हैं दोस्तों, आप लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिकल इशूज के बारे में। जो वर्डप्रेस में काफ़ी सारे क्रिटिकल इशूज होते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कई तरह के क्रिटिकल इश्यूज हो सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम लोग क्रिटिकल इशू, वर्डप्रेस में जो क्रिटिकल इशू आते हैं बहुत सारे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आज के हमारी वीडियो में। और पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया नया अपडेट, न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो में। क्रिटिकल इशू वर्डप्रेस में पहले कितने तरह के होते हैं पहले हम बात करते हैं। पहले तो क्रिटिकल इशू जो वर्डप्रेस में आते हैं, एक तो प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट के कारण आता है। और एक जो क्रिटिकल इश्यूज आते हैं वो आते हैं जब ये आपका मेमोरी लिमिट जो कम हो जाता है वर्डप्रेस का, तो उसके कारण। तो जनरली 90% क्रिटिकल इशू प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट के कारण नहीं आते हैं। 90% जो इश्यूज आते हैं क्रिटिकल, वो आते हैं डब्ल्यू मेमोरी लिमिट कम होने से। तो सिंपल सा अगर हम लोग ये कोड अगर कहीं अगर ऐड कर दे डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग फाइल में, तो ये चले जाएंगे। बट काफ़ी लोग प्लगइन अनइंस्टॉल कर देते हैं और क्रिटिकल इशूज गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने, आपका मेमोरी लिमिट फुल था, आपने दो तीन प्लगइन डिलीट किया और आपका मेमोरी लिमिट सही हो गया। आपका मेमोरी लिमिट थोड़ा स्पेस खाली हुआ तो क्रिटिकल इशू खत्म हो गया। तो जनरली 99% जो क्रिटिकल इशूज होते हैं वर्डप्रेस में, वो मेमोरी लिमिट के कारण नहीं होते हैं। और 1% प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट, वो भी एलिमेंटर प्रो, ओनली एलिमेंटर प्रो जो क्रैक वर्जन यूज करते हैं ना, उसके कारण वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो आज हम लोग, मैं आपको आज बात करने वाला हूँ कि कौन सा कोड कहाँ डालना रहता है, उसके डालने के बाद कैसे क्रिटिकल इशू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो में। पहले तो हम प्लगइन प्लगइन एक डाउनलोड करेंगे, जिसका नाम है डब्ल्यू पी फाइल मैनेजर। प्लगइन डाउनलोड कर रहा हूँ। ये हमने डाउनलोड किया प्लगइन। ये हमने डाउनलोड किया डब्ल्यू पी, यहाँ सर्च किया हमने डब्ल्यू पी फाइल मैनेजर। डब्ल्यू पी फाइल मैनेजर नहीं तो हम लोग सिर्फ फाइल मैनेजर ही एक बार सर्च करके देख सकते हैं। वन मिनट। यहाँ हमने फाइल मैनेजर सर्च किया, तो सर्चिंग में आ जाना चाहिए फाइल मैनेजर। ये हमने आ गया। ये जो भाई मनदीप सिंह वाला जो एक है फाइल मैनेजर, ये हमें इंस्टॉल करना है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग डब्ल्यू की मेमोरी लिमिट का कोड कहाँ डालेंगे और कैसे डालेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्रिटिकल इशू 99% डब्ल्यू की मेमोरी लिमिट फुल होने के कारण आते हैं। तो उसको मैं आज आपको सॉल्व करना बताऊँगा। ये हमने प्लगइन एक्टिवेट कर लिया। अब हम आएंगे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में हम आए, हमने ओपन किया फाइल मैनेजर। अब हमने ओपन किया फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद हमारे यहाँ config डॉट पी एच पी में यहाँ हमने एडिट किया, एडिटर ओपन करके। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे कहाँ डालेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हमें मेमोरी लिमिट फुल हो जाता है जिसके कारण क्रिटिकल इश्यूज आते हैं ज़्यादातर, तो हमें उसको यहाँ डालना है। टेबल प्रीफिक्स होगा, उसके नीचे आना है,
और मतलब इसे हम कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे, मैंने इसका कोड कॉपी पहले से करके रखा है मेमोरी लिमिट का। ये हो गया नॉर्मल मेमोरी लिमिट। और कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, जैसे 256 मेमोरी काफ़ी नहीं होता है। एक समय ऐसा होता है कि मेमोरी लिमिट 1000 पार हो जाता है, 512 पार हो जाता है, तो हम लोग उसके कारण डब्ल्यू मैक्सिमम मेमोरी लिमिट 512 एम लेते हैं। तो इसीलिए मैंने 512 एम लिया है मैक्सिमम मेमोरी लिमिट। और मिनिमम आपका 2.5 256 एम है। बस कुछ नहीं करना है, इसको डालने के बाद यहाँ सेव करना है। ये आप देख लो, मैं आपको फिर से हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ एक बार और। ये मैं आपको हाईलाइट करके, ये जो कोड है, कभी भी कभी भी आपको क्रिटिकल इश्यूज आए, ये दो कोड आप डाल दो। पर डब्ल्यू पी कौन से फाइल में डालना है, डब्ल्यू पी कॉन्फिग डॉट पी एच पी फाइल में डालना है। जहाँ भी ब्लैंक स्पेस दिखे वहाँ डाल देना है। सही तरीके से डालना है, अगर गलत तरीके से डालें तो 504 एरर, 404 एरर, या 503 सर्विस सर्वर एरर आ सकता है। तो प्लीज़ सही जगह से कोड डालें, सही तरीके से डालें। मैं अभी एक कोड आपको मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। इस कोड को आप कॉपी करके डाल दें जब भी आपको क्रिटिकल इश्यूज आए। और 1% जो इशू होते हैं ना, वो प्लगइन्स के कारण होते हैं। तो उसको हमें क्या करना रहता है, एक एक करके प्लगइन को हम अनइंस्टॉल करेंगे। जैसे हमने एलिमेंटर अनइंस्टॉल किया, फिर उसके बाद हमने फिर और प्लगइन अनइंस्टॉल किए, तो वो सॉल्व हो जाता है। ये जिस जिस प्लगइन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो प्लगइन हमने अनइंस्टॉल किया, हमें पता चल जाता है अरे यार ये प्लगइन प्रॉब्लम कर रहा है। और तीसरा एक जो होता है ना, एक होता है थीम। कई बार ऐसा होता है ना कि म- हमारे वेबसाइट में मालवेयर अटैक हो जाता है। मालवेयर अटैक हुआ, उसने फंक्शन डॉट पी में स्क्रिप्ट कोड चला दिया। फंक्शन डॉट पी में उसने स्क्रिप्ट कोड चला दिया। मैं दिखाता हूँ कहाँ चलता है स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग थीम में आएंगे, थीम में हमने एक्स्ट्रा यूज करना है। जनरली एलिमेंटर के लिए एक्स्ट्रा ही यूज होता है। यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी में वो क्या होता है ना, कि यहाँ पे स्क्रिप्ट का कोड चल जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि किसी मालवेयर ने तो स्क्रिप्ट का कोड नहीं चला दिया है, जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, हमें क्या करना है, नया एक्स्ट्रा थीम जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना है, इस एक्स्ट्रा थीम को डिलीट करना है, वापस इसे चला देना है। और डिज़ाइन सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। वो कुछ भी चेंजेस नहीं होता है डिज़ाइन में। मैं भी आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि कैसे पूरा फाइल स्ट्रक्चर होता है वर्डप्रेस का, कैसे इनर पेजेस, कैसे पीएचपी, क्या डब्ल्यूपी इंक्लूड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हम पूरे फाइल स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग एलिमेंटर के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।